Hey guys, Assalamu alaikum. We're back once again with Brighto Paints presents Jeet Ki Reet Match Zone, which is an extensive coverage of Pakistan's campaign in the ongoing ICC Men's T20 World Cup 2021. I am your host Bisma Ahmed, and in today's episode we are going to be taking a look at Pakistan's fourth consecutive win, this time against Namibia, and we'll also be discussing today's match, that is Pakistan versus Scotland. Keeping me company today is our very own in-house guest analyst, Mr. Mudassir Nazar. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ज़बरदस्त। सर मुबारक हो, पाकिस्तान ने नामीबिया के अगेंस्ट एक इंटरेस्टिंग मैच भी जीता है और साथ ही साथ अपना स्पॉट इनटू द सेमीफाइनल्स कंफर्म कर लिया। इनफैक्ट इज द फर्स्ट टीम टू डू दैट। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। जैसी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, बॉडी लैंग्वेज, दे वर एक्सपेक्टिंग टू क्वालिफाई स्पेशली आफ्टर द गेम अगेंस्ट इंडिया, और बड़े कन्विंसिंगली जीते हैं और जीतना भी चाहिए अगेंस्ट द विनर्स। लेकिन कभी कभार ब्लिप आ जाती है, जैसे कि एक स्टेज पे न्यूजीलैंड की आ गई थी, लग रहा था कि मैच ना हार जाएं, विकेटें गिर गई, लेकिन देन द रिकवर। तो क्रिकेट में ये तो होता है, ऑलवेज देयर इज द चांस कि कोई दूसरी टीम अपसेट ना कर दे। Especially in this kind of a format, so you can't दिस फॉर्मेट पिचेस एज यू नो, तीनों पिचेस मुख्तलिफ खेल रही हैं, तो किसी वक्त भी कोई बुरा रिजल्ट आ सकता किसी के लिए। देयर आर लॉट ऑफ टीम्स, जैसे अफगानिस्तान की टीम है, वो किसी को भी अपसेट कर सकती है इस टूर्नामेंट में। सर, अफगानिस्तान की टीम को लेकर एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि हो सकता है कि जो मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड इट बिकम्स द मोस्ट वॉच्ड मैच, इवन मोर वॉच्ड मैच दैन द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि उस मैच पे डिपेंड करेगा इस ग्रुप की स्टैंडिंग्स भी। इफ न्यूजीलैंड लूजेस द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान इज अ वेरी केपेबल टीम, देन मे बी इंडिया वुड क्वालिफाई इनटू द सेमीज। नॉट नेसेसरली। अफगानिस्तान का फिर अगर जीती है जी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अच्छे मार्जिन से जीती है, ऑब्वियसली वहीं ये विन तो आपका मार्जिन थोड़ा बेहतर ही होता है, तो उनका रन रेट इस वक्त इंडिया से ज़्यादा है, तो दे कुड क्वालिफाई। अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान से हारने का सबसे बड़ी मुसीबत ही उनको ये पड़ी, वो तो एक्चुअली 8 पॉइंट्स में भी जा सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पिच। दूसरा, अफगानिस्तान बॉलिंग कब करता है, पहले करता है या सेकंड टाइम करता है, फिर मुजीब फिट होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो कि उसकी इंजरी कितनी ख़राब है। मुजीब की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर वो फिट होता है, वो बॉलिंग सेकंड करते हैं अगेंस्ट दिस न्यूजीलैंड टीम, तो मेन जो पिलर है उनका कहीं वो जल्दी आउट हो जाता है, केन विलियमसन, जिसके इर्द गिर्द उनकी बैटिंग घूमती है, तो एंड यू कांट से इट बी एन अपसेट, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेली। एक्चुअली सर बहुत अच्छा खेली है, तो अपसेट नहीं होगा। वी एक्सपेक्टेड, मेनी एनालिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स हैव एक्चुअली प्रेडिक्टेड कि दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कॉज वन अपसेट इन दिस स्टेज। जी बिल्कुल, लगता है ऐसे ही है कि ऐसा वो करेंगे। और ऐसे गोइंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। सबसे पहले तो आई थिंक वी शुड जस्ट पुट दैट आर्ग्यूमेंट टू रेस्ट, जो हम बार बार सुन रहे थे कि पाकिस्तान लकी रहा है। परफॉर्मेंस तो पता नहीं कैसी की है, बट दे हैव बीन वेरी लकी बिकॉज दे हैव बीन विनिंग द ऑप्टिमल टॉसेस, क्योंकि टॉस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आई थिंक वी कैन रेस्ट दैट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने और चांस दिए नामीबिया को टू बॉल सेकंड, बट दे स्टिल वन द मैच। मेरे लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि क्योंकि किए जा रहे थे बैटिंग सेकंड, चेस कर रहे थे, तो बहुत ज़रूरी था कि जस्ट इन केस सेमीफाइनल में पहले बैटिंग आ जाती है, तो उसके अगेंस्ट अपने आप को टेस्ट करना। ऑल्दो इट वाज अगेंस्ट नामीबिया, को बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। देखें ना, चेंज करने से होने से फ़ायदा हुआ। हफीज़ की बैटिंग आई, केयर फ्री खेला, तो उसकी थोड़ी सी बैटिंग फॉर्म भी आई है, एंड इट्स नाइस टू सी हिम गेट 30 आउट, और अब वो थोड़ा सा मिडल में प्रैक्टिस भी उसको मिल गई, तो आने वाले मैचों में, खासकर सेमीफाइनल में, उसकी बहुत ज़रूरत भी है, जितना उनका एक्सपीरियंस है, फिर साथ उनकी बॉलिंग, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा हो गया सर। और अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग पेयर की बात करें, तो आई थिंक दे डूइंग रियली वेल। इस मैच में भी उन्होंने 100+ रन्स का ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को प्रोवाइड किया। आई थिंक दे रियली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेल। जी बिल्कुल, कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, टीम इज़ लुकिंग अप टू देम नाउ। अब वो
एक्सपेक्टेशन टीम की उनसे बढ़ गई हैं, इनफैक्ट दुनिया की बढ़ गई हैं कि जब वो दोनों आते हैं या अपोजिशन से लेने का, अपोजिशन का यही होगा कि इन दोनों को टारगेट करेंगे कि इनमें से एक को जल्दी कराना पड़ेगा। अगर एनीबॉडी हैज़ अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो तभी होगा अगर इन दोनों को जल्दी आउट किया जाए। सर और बाबर आजम ने वंस अगेन आई थिंक ही लुक्ड वेरी क्लासी, लुक्ड अग्रेसिव, क्योंकि दूसरे एंड पे रिजवान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, बट बाबर मैनेज्ड टू रिमेन डोमिनेंट। 49 बॉल्स पे 70 रन स्कोर किए, सो वंस अगेन लुकिंग गुड। जी, और मैंने जब प्रोग्राम हमने शुरू करने किए थे तो कहा था कि इस टीम को बाबर की ज़रूरत है, और यही बाबर अगर फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है तो थोड़ा उसका रोल डिफरेंट हो जाएगा। He'll have to get on with it from the word go. लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है कि ये पूरा खेले, लंबा खेले एंड बिल्ड इनिंग्स अराउंड हिम। इसलिए आपने जो कहा कि जो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, रिजवान उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। देयर आर टाइम्स रिजवान इज क्वाइट अग्रेसिव, लीड वो लेता है, पहला चौका वो मारता है, तो ये पाकिस्तान को लॉन्ग इट मेड कंटिन्यू। और क्योंकि इन फॉर्म में है तो इनका सेमीफाइनल और इंशाल्लाह ताला फाइनल में स्टैंड देना पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी होगा। डेफिनेटली सर। और सर मोहम्मद रिजवान भी आपने जैसे बताया एट टाइम्स ही टेक्स द इनिशिएटिव्स, लेकिन अगेंस्ट नमीबिया शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लिया, इन द फर्स्ट 6 overs they only managed to score 29 runs. Do you think the Namibian bowlers were troubling them a bit more than we expected? जी, कई दफ़ा होता है, आपका भी ऑफ डे आ जाता है, टाइमिंग थोड़ी गलत हो जाती है। डोंट फॉरगेट अपोजिशन भी एक प्लान लेके आती है, तो उस प्लान के मुताबिक अगर वो अच्छा करना शुरू कर दे, प्लान का कामयाब हो जाए, तो कई दफ़ा आपको थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ता है। यू जस्ट नीड टू टेक योर टाइम एंड देन टारगेट अदर बॉलर्स जो बाद में आएंगे। तो ये तभी होता है कि आपका कोई अच्छा सा स्टैंड हो चुका हो। अगर इस दौरान विकेट गिर जाए तो फिर मसला बनता है। लेकिन ही डिड एंड अप चेंजिंग गियर्स और फिर अग्रेसिव खेले थे। इनफैक्ट मैन ऑफ द मैच भी रहे फॉर स्कोरिंग 79 एंड ही रिमेन्ड नॉट आउट। सो आई थिंक ओवरऑल he managed to make up for the slow start that he had by changing gears later on. Absolutely. हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आप शुरू में स्लो खेले हो तो doesn't mean that you throw your wicket away, because उसमें फिर बहुत नुकसान होता है आपको। then you have to bat through the innings, और फिर एक स्टेज आती है जब you catch up with the run rate. Right sir. And sir, फ़खर ज़मान का भी थोड़ा सा बताएं। Once again he was not able to impress us that much. He only managed to score 5 runs. थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं फ़खर आपको? ऑफ कलर तो नहीं, लेकिन उनका नंबर उनका सूट नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए अनफॉर्चुनेट ओपनिंग पे इतना अच्छा जा रहा है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो उनका जो रेगुलर स्लॉट है वो है पहले 6 ओवर का, क्योंकि जब पावर प्ले में फील्डर रन होते हैं तो ही लाइक्स टू हिट इन द एयर, स्पेशली ओवर मिड विकेट। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा रूम मिले, ऑफ साइड पे मारते हैं। लेकिन नंबर 3 पे यह है कि जब पावर प्ले निकल चुका होता है, जब आते हैं फील्ड खुली होती है, तो उनके लिए मसला होता है। When he goes for bigger shots कई बार कैच हो जाते हैं। जी बिल्कुल। राइट सर। और सर मोहम्मद हफीज़ के बारे में आपने हमें शुरू में थोड़ा सा बताया। ही लुक्ड गुड। आई थिंक उनकी तरफ से एक अच्छा नॉक ड्यू भी था। ही मैनेज्ड टू स्कोर 32 क्विक रन्स ऑफ जस्ट 16 डिलीवरीज। एंजॉय किया आपने मोहम्मद हफीज़ की बैटिंग? बहुत दुआ भी कर रहा था उसके लिए कि ही इज़ द मैच विनर जी, हमारा सीजन प्लेयर है। और आई थिंक ये 32 उसका कोई पिछले 10-12 मैचों के निकालने तो हाईएस्ट स्कोर। आपने लास्ट मैच में मेंशन भी किया था कि उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी है, टीम के लिए भी ज़रूरी है कि वो कुछ रन अब निकालें, उनकी तरफ से ड्यू हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। So the right time to do so. एक तो वो आए थोड़ा सा अर्सा क्रिकेट से बाहर है। शुएब मलिक केम इनटू द टीम एट द बैक ऑफ द टूर्नामेंट, जो पाकिस्तान में या उससे पहले भी वो काफ़ी सारे फ्रेंचाइज लीग्स वगैरह खेल के आ रहे थे, तो उनकी फॉर्म तो थी। हफीज़ थोड़ा सा क्योंकि इनएक्टिव रहे और पीछे परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं थी, तो थोड़ा टाइम लगा उनको, थोड़े से रस्टी लग रहे थे। बिल्कुल। बट आई थिंक राइट नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट पीकिंग एंड यू नो स्टार्ट हाँ बिल्कुल। मे बी he will be our match winner in the next 2-3 games. Let's hope so, sir. सर एक और बंदा है पाकिस्तान टीम का who is regaining his form and confidence, अगर बॉलिंग की बात करें, and that's हसन अली। लास्ट मैच में he looked quite good against Namibia. उन्होंने ओपनिंग की, बॉलिंग की along with शाहीन शाह अफरीदी। He looked good, I think आते ही अपने पहले ओवर में एक विकेट भी ली, रन्स भी कम कंसीड किए। सो इसमें तो कोई शक नहीं कि इज़ अ वेरी गुड बॉलर, नो डाउट। स्किल लेवल बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा है उनका, एंड इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय।
हाँ, it comes at you when you're batting और aggressively bowling करते हैं, इनफैक्ट बैटिंग भी ऐसे ही करते हैं, तो it was only time कि उसके उनके फॉर्म वापस आए, वो विकेट लेनी शुरू करें, हो जाता है, you get off days, और ख़ास कर अगर आपको रन का प्रॉब्लम हो और आप नो बॉल्स करने शुरू कर दें, ये हमें तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। When you start, instead of looking at the spot where you're going to land the ball, start looking at the popping crease, तो तब आपको मसला हो जाता है। आपका रन अप कभी तेज़ भागते हैं, कभी स्लो होते हैं, तो उसमें आपकी रिदम टूट जाती है। बॉलिंग इज ऑल अबाउट रिदम। इट्स ऑल अबाउट रिदम। हाँ। बट ओवरऑल सर, आपने नामीबिया के अगेंस्ट मैच देखा पाकिस्तान का, वर यू इम्प्रेस्ड बाय द वे एवरीवन बॉल्ड एज अ बॉलिंग यूनिट? जी बिल्कुल, इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस अगेन, और थ्रू आउट टीम परफॉर्मेंस आ रही है। अगर ऑब्वियसली बाबर और रिजवान डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ सबकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, चाहे कंट्रीब्यूशन आ रही, सॉरी हाँ, कंट्रीब्यूशन आ रही, हर प्लेयर कंट्रीब्यूट करे, व्हिच इज व्हाई द फैंस आर सो हैप्पी। अब सर, नामीबिया वाज अनएबल टू चेस, क्योंकि पाकिस्तान ने टोटली काफ़ी बड़ा बना लिया था 189 रन्स का, लेकिन नामीबिया की तरफ से कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस आए। क्रेग विलियम्स ने 40 रन्स बनाए, डेविड वीजर लुक्ड गुड विद द बैट एंड द बॉल एंड इन द फील्ड, सो 45 उन्होंने बनाए, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, स्पेशली विद द काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा। एक तो ये होती हैं जो एसोसिएट साइड्स, दे डोंट कम अप अगेंस्ट रियल फास्ट बॉलर्स या टॉप क्लास स्पिनर्स खेलते हैं, आप आपस में जब खेलते हैं, एंड देन द लाइक्स ऑफ क्रेग विलियम्स दे डोमिनेट, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट क्लास बॉलर्स के अगेंस्ट आते हैं तो वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस टूर्नामेंट में एसोसिएट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि एक तो फॉर्मेट सूट करता है कि अगर 50 ओवर या 3 डे मैचेस हो तो बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि 20 ओवर्स में टाइम टू हाँ, तो वो कवर हो जाता है। सर, लेकिन पाकिस्तान एक मतलब सोशल मीडिया पे बात ये भी चल रही है कि पाकिस्तान विल ओनली एबल टू टेक 5 ऑफ देयर विकेट्स, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी वी शुड हैव टेकन अ फ्यू मोर एट लीस्ट। इट डिपेंड्स इफ द एसोसिएट साइड्स इफ दे सेट द स्टॉल आउट कि हमने चेज की तरफ नहीं जाना, फिर 20 ओवर में ऑल आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओनली अब ऑल आउट करते हैं लोग, रन चेस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दे आर हैप्पी टू गो एट सेडेट पेस 5 एंड ओवर जाना है, तो फिर एक तो बॉलिंग साइड भी इंटरेस्ट छोड़ देती है, नज़र आ रहा होता है कि हमने मैच तो आसानी से जीते हैं। हाँ जी सर, एक और चीज़ जो नोटिस की जा रही है इसी मैच को लेकर, एक डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे वंस अगेन सर, वो ये है कि पाकिस्तान ने कोई चेंज नहीं किया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपसे पूछा भी था सर कि अब तो लग रहा है कि पाकिस्तान विल डेफिनेटली मेक इट टू द सेमीज, तो डू यू थिंक दे कैन टेक अ चांस? आपने भी कहा कि हाँ हो सकता है कि वसीम को लेकर आए या हैदर को चांस दें, बट पाकिस्तान आई थिंक प्लेड इट सेफ। पाकिस्तान ने इसका रैशनल तो ये दिया कि अबू धाबी में मैच था, सो वी डिडंट क्वाइट वांट टू टेक अ रिस्क बिकॉज़ इट वाज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इन अबू धाबी। मे बी दैट्स व्हाट दे सेड, लेकिन मेरे तो ख्याल है चेंजेस करनी चाहिए। Maybe they will make changes now. Okay. Overwhelming factor ये होगा कि वो चाह रहे होंगे कि हम चांस ना लें और क्वालिफाई कर जाएं, because if we leave it late against Scotland तो you never know on the day. So ये इनकी थिंकिंग होगी कि दूसरा हफीज़ की जो बैटिंग फॉर्म थी उसके बारे में उन्होंने सोचा होगा, फिर हसन का भी उन्होंने सोचा कि इन दोनों को खिलाते हैं ताकि इनकी फॉर्म वापस आए। हाँ, अब देखें क्या करते हैं स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। मे बी दिल गो अनचेंज, लेकिन आई थिंक दिल बी बैड पॉलिसी, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि एंड पे एक आध चेंज करनी पड़ जाती है। राइट, तो अच्छा है कि एटलीस्ट उसको पहले ट्राई किया हो। जी बिल्कुल, तो 1 महीने से बैठे हैं ना, खेले नहीं हैं लोग, तो जादू का डंडा तो नहीं है किसी के पास जाके 15 छक्के मार देगा। और सर आपने लास्ट मैच में ये चीज़ मेंशन की थी कि नेट्स में प्रैक्टिस करना और एक्चुअल मैच खेलना, उसमें ज़मीन और आसमान का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा ये है रिदम की, मैंने पहले बात की, तो रिदम तो खेलने से आती है जी। आप जब बैटिंग भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप जारी होती है, तो एकदम से जब दूसरा लड़का ज़्यादा स्ट्राइक ले लेता है तो जिसको स्ट्राइक नहीं मिले उसका रिदम टूट जाता है। And it was all is well because it ended well for Pakistan. Pakistan fans को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान are now through to the semis. In fact, they're the first team to reach the semi-finals. और double congratulations हो अरूबा को from Lahore. That's अरूबा रहमान, जिन्होंने हमारे last episode के question का सही जवाब दिया। Last week मैंने आप लोगों से पूछा था
Which player became the fastest captain to 1000 T20 international runs? And the correct answer is Babar Azam, sir. So Babar Azam records. वो कैप्टन जो था ना, that was a giveaway. That was a giveaway, yes sir. So congratulations अरूबा, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ब्राइटो पेंट्स की तरफ से गुडी बैग्स जीतें तो आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जो मैं आपसे अब पूछने वाली हूँ. Another easy question sir. Who was the youngest player to feature at a men's T20 World Cup? वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे छोटी उम्र में मेंस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का रिकॉर्ड रखा हुआ है? Shall I give you a hint? I won't give you guys much of a hint, लेकिन इतना बता देती हूँ कि this player is from Pakistan. अच्छा. So if you know the correct answer, head to Brighter Paints Sports and send in your answers. You never know, you guys can walk away with a goodie bag. चलिए सर, फिर अब आज के मैच को भी डिस्कस कर लेते हैं. पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड. आपने कहा जैसे कि another minnow team. Can we expect पाकिस्तान to dominate the game throughout? या हो सकता है कि किसी किस्म का अपसेट हम देख लें? If you look at the game against New Zealand जो वो खेले जी, तो they were at one stage in with a chance. Absolutely. Bowling में भी और बैटिंग में भी. And they are very experienced side. काफ़ी देर से इकट्ठे खेलते आ रहे हैं. Yes. और कुछ उनके प्लेयर तो बहुत ही अच्छे से हैं. जब मैं कैनी में था तो I came across all these players. तो 15 साल 10 साल पहले की बात है. So anybody can cause upset depending on the nature of the pitch. Right. कैसे है. Right. पाकिस्तान obviously riding high और जीतना तो आसानी से चाहिए. बिल्कुल. एक्सपेक्ट तो यही करें हम सर. But then you never know, क्योंकि अब अगर आप उनकी बॉलिंग को खास कर देखें स्कॉटलैंड की, they have got all areas covered. They haven't got an express bowler. सफियान जो पाकिस्तानी डिसेंट के हैं, ब्रैडफोर्ड से हैं, लेकिन खेलते स्कॉटलैंड से हैं. जब ये शुरू में आए थे, ये वाज क्वाइट शार्प, टॉल भी हैं, 6 फीट प्लस हैं वो, और लाइन अच्छी है उनकी, एग्रेसिव हैं, लेकिन थोड़ा सा पेस में फ़र्क आया हुआ. लेकिन पर इज़ अ सीजनल बॉलर. साथ उनके जो व्हील हैं वो इज़ एक्चुअली साउथ अफ्रीकन अगेन. तो लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट स्कॉटलैंड में खेल रहे हैं. हाँ, तो क्वाइट एन एक्सपीरियंस गाय. ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. और फिर लेग स्पिनर भी है उनके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में. सो देव गॉट 5 or 6 बॉलर्स दे यूज. सरप्राइजिंगली रिची बैरिंगटन बॉलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि उनके एस ऑलराउंडर हैं जिनके इर्द पिछले 10 साल से उसके इर्द गिर्द टीम घूमती है, खेलती है उसकी स्ट्रेंथ से. ये जीतते हैं. आई थिंक दे मस्ट बी एन इंजरी, प्लस इट इज 34 प्लस. तो अब जैसे कोचर है वो भी ऑलमोस्ट 40 इयर्स. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो दे हैव द एरियाज कवर्ड. अब वो पाकिस्तान को तंग कर सकते नहीं करते. पिच कैसी खेलती है, टॉस कौन जीता है, काफी चीजों पर डिपेंड करता है. बट सर, यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट द गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड दे वर लुकिंग वेरी गुड. इनफैक्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मार्टिन गप्टिल ने वो इनिंग्स ना खेली होती न्यूजीलैंड के लिए तो शायद स्कॉटलैंड बीट कर देते. और मार्जिन ऑफ डिफीट में सिर्फ 16 रन्स का ही था. देखो, मार्टिन गप्टिल ने पिछले 2 साल से रन ही नहीं किए. बट व्हेन द टाइम केम, जब उनका कप्तान आउट हो गया, 2-3 सीनियर खिलाड़ी आउट हो गए, तो फिर वो खेल गए इस तरह इनिंग्स. अगर वो मार्टिन अगर खेलेगा 20 ओवर या 19 ओवर तो फिर तो वो आपको तंग करेगा, क्योंकि इज़ अ बिग हिटर, अ वेरी सीजन प्लेयर. हर फ्रेंचाइज चाहती है कि इस तरह का प्लेयर हमारे पास हो. एंड ही प्लेड गुड नॉक. लेकिन एक स्टेज पे था उनका कि शायद स्कॉटलैंड हमें हरा देगी और अपसेट कॉज कर देगी. मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है मिडिल में ना, रॉस टेलर को बहुत मिस कर रही है. बहुत ज़्यादा मिस कर रही है सर. और अब पॉइंट्स टेबल ऐसे हैं कि बहुत सारी गेम्स एक अलग अलग टीम्स पे भी डिपेंड कर रही हैं. तो आई नो मेनी पीपल विल बी रूटिंग फॉर न्यूजीलैंड इन द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान. लेकिन बात यह है कि द होल टूर्नामेंट नाउ डिपेंड्स ऑन न्यूजीलैंड कि किस तरफ जाएगा. अगर तो वो अपने दोनों मैच जीत जाते हैं, इंडिया इज आउट. लेकिन अगर वो एक हार जाते हैं, फॉर इंस्टेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान, देन देयर आर 3 टीम्स वाइंग फॉर सेमीफाइनल. अफगानिस्तान का रन रेट बहुत अच्छा है इस वक्त.
वो अगर जीत जाते हैं, अच्छा मार्जिन से जीतते हैं, तो इंडिया को उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर अब आपने डिस्कस किया, गो लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, और मैं थोड़ा सा आपसे नेट रन रेट पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अफगानिस्तान का नेट रन रेट बहुत ही अच्छा था, वेरी वेरी हेल्दी, स्पेशली आफ्टर बीटिंग स्कॉटलैंड। लेकिन जो उन्होंने लास्ट मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, उसमें मेनी पीपल आर सेइंग कि एक आइडियल सिचुएशन होनी थी इंडिया के लिए इफ़ दे बीट अफगानिस्तान बाय 63 रन्स। वो इनेबल करता है इंडिया को कि पॉजिटिव नेट रन रेट में अचीव कर ले वो, और इंडिया ने 66 रन्स, मतलब वेरी प्रिसाइसली उतने ही मार्जिन, मोर लेस, थोड़े से 2-3 रन्स के बफर के साथ उससे बीट किया। तो मैंने पीपल आर सेइंग कि क्या इत्तेफाक हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। डू यू थिंक? देखें, बड़ा एक मौजू जो ना काफ़ी अजीब सा। अब इसको कैसे डिस्कस करें? मैंने वो क्लिप देखी आज सुबह, जब रात कह रहा है नबी को कि यू विल बैट, वो कहता है यस, वो जाके फिर कहता है वी विल बैट। अब वो उसको कंफर्म कर रहे, शायद नबी ने पहले कहा कि वी आर बैटिंग, तो उसको कंफर्म कर यू विल बैट, इस तरह से यहाँ वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है यू विल बैट। But it looked a little bit. I think there's enough evidence there for ICC to investigate it. Yeah, they should. मैच रेफरीज है, they should investigate it. अगर ये उन्होंने उनसे डिक्टेशन ली है, then it's really really bad. It is, of course, it is against the rules. हाँ, against the rules. फिर अफगानिस्तान, why would you do that? जबकि आपकी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग सेकंड पे है। बिल्कुल। और ये बड़ा एक अजीब सा डिसीजन था, अजीब बिजार सा था। आई मस्ट से इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी जब वो बैटिंग करने के लिए आए, इवन टॉस के बाद भी। आई सॉ देम दे लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम। फिर बार बार मैं कहता हूँ कि उनका जब एस है वो रोहित शर्मा है इस फॉर्मेट में। हाँ, तो उसको आउट करना जल्दी ज़रूरी होता है। अब वो पिछले मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको ओपन नहीं कराई, और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि हम ट्रेंट बोल्ट के सामने उसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर। आई डोंट बाय दैट। An experienced batsman like that, India made a mistake. और कोहली ने इस मैच में भी नहीं बैटिंग की, तो उनके खिलाफ तो बहुत सारे हैं इंडिया की टीम में। मैच थोड़ा सा मज़ा कम हुआ उसका ये देख के, एक उनका डिसीजन जो था। बिल्कुल। फिर सुबह जो मैंने जो क्लिप देखा है टॉस वाला, उससे काफ़ी बदमज़गी हुई जी। सोशल मीडिया में भी काफ़ी बदमज़गी हुई थी। एंड अगर वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में ऐसी कोई भी चीज़ आ जाना सर, तो थोड़ा नो, आई थिंक जैसे माइकल गॉफ अंपायर को ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी पूरी स्टोरी उन्होंने दी नहीं है अभी। अच्छा। एंड आई नो अ लिटिल बिट मोर। अच्छा सर। लेकिन मैं कह नहीं सकता। ओके। तो ये ज़रूर कहूँगा जैसे उसके साथ ये डील कर रहे हैं, ये जो एपिसोड है टॉस वाला, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। लेट्स से कमिंग बैक टू स्कॉटलैंड, आपने अपनी टीम को देखा, आपने बताया क्लोजली, हमें थोड़े से बॉलर्स के बारे में भी आपने उनके इनसाइट्स दिए हैं। नॉट मेनी ऑफ अस हैव वॉच्ड देम क्लोजली बिकॉज दे आर एन एसोसिएट नेशन। सर थोड़ी सी इनके बैटिंग के बारे में भी बताएंगे आप हमें? जी बिल्कुल, और बड़ी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है इनका। जो कप्तान है वो बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, वनडेज में उनकी सेंचुरीज भी हैं। कोच से बड़ी उनके साथ रिची बैरिंगटन, अगेन वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। अच्छा। एक टाइम पे तो मुझे लगता था जब आई सॉ हिम इन नेदरलैंड्स एक टूर्नामेंट में, अच्छा, आईसीसी ने एक कैंप लगाया था, उसमें ये सब ने शिरकत की थी। उसके बाद एक टूर्नामेंट हुआ, तो उस टूर्नामेंट में मैकलाउड और कोचेस की एक 200 कुछ रन की पार्टनरशिप थी, दोनों ने सेंचुरीज की थी। सो दे आर वेरी केपेबल प्लेयर्स। एंड देन रिची बैरिंगटन एस ऑलराउंडर, आईसीसी एसोसिएट की जो कंबाइंड 11 बनी थी उसके मेन प्लेयर थे ये हमारे। तो इनसे किसी वक्त भी खतरा होता है कि ये कहीं चीज, खासकर कोच से जो है ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा। एंड इफ ही गिव्स देम अ वेरी गुड स्टार्ट, अ ब्लिस्टरिंग स्टार्ट, जो कि वो एसोसिएट के मैचेस में देता है। बिल्कुल। अगर उस तरह का उसको स्टार्ट मिल जाता है तो फिर वो उनकी टीम एक डिसेंट टोटल पुटअप कर सकती है या चेज कर सकती है। ऑब्वियसली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ शाहीन उनको प्रॉब्लम होगी, एक्स्ट्रा पेस है, दूसरा एंगल उसका ऐसा है। अच्छा। कि जिसके अगेंस्ट ये स्ट्रगल कर सकते हैं। सर जॉर्ज मोंसे भी इनके एक प्लेयर हैं, ही लुक्ड गुड इन द गेम, इन द प्रीवियस गेम, और साथ मैथ्यू क्रॉस भी हैं। जी बिल्कुल, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर आप देखें तो। बिल्कुल। ऐसी नहीं किसी ने की, किसी ने 17-80 कर दिया और मैच को आगे ले गया हो, लेकिन वो जब भी आते हैं थोड़ा हाँ, दे नीड समबडी लाइक कोचर या रिची बैरिंगटन टू टेक देम फॉरवर्ड, जो कि
जिनकी एबिलिटी है लंबा स्कोर करना, राइट सर, बड़ा स्कोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। एंड जब वैसे भी टीम को कभी मुसीबत आती है तो यू लुक टुवर्ड्स योर सीनियर प्लेयर्स, योर बेटर प्लेयर्स, हाँ, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं उनकी तरफ आप देखते हैं। तो अगर वो नीचे गिर जाए तो फिर टीम इतने खातिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। तो स्कॉटलैंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके 3-4 एस बैट्समैन हैं, उनमें से जो बेसिक कंट्रीब्यूशन ना करे ताकि लंबी इनिंग्स खेले। सर माइकल लीस्क ने भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, सिर्फ 20 बॉल्स फेस की तो 42 रन्स बनाए थे। जी बिल्कुल, और ऐसा लगा था कि अगर थोड़ा सा पहले आ जाते तो गेम थोड़ी सी और चेंज हो जानी थी। वो जब आए थे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था, 60 रन से ऊपर था 3 ओवर में आखिर में। तो एक स्टेज पे वो हालांकि उन्होंने 3-4 बॉल मिस भी किए क्योंकि ही वाज एट ए नॉन स्ट्राइकर एंड, तो बनता यही था कि 1 रन लेके स्ट्राइक उनको दे दी जाए। Alright sir, so आपको लगता है more or less स्कॉटलैंड की playing 11 similar to what they played in the last game because they looked quite good? कि कुछ changes होंगी against Pakistan? I don't think so, but I think they'll go with the same formula, same combination. और बड़ा उनका सेट कॉम्बिनेशन, मैं पहले भी कहा, काफ़ी अर्से से इकट्ठे खेलते आ रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी लंबे अरसे से आपने बताया इकट्ठे खेल रहे हैं। सर और अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें, अब डू यू थिंक कि अब आकर वो चांस लेंगे क्योंकि दुबई वापस आ रहे हैं अबू धाबी से खेल के और अब सेमीफाइनल्स में भी स्पॉट पक्का कर लिया है? कैन वी सी चेंजेस इन द टीम? होने से चाहिए, लेकिन कई दफ़ा हम थोड़ा सा जादू करते हैं कि कहीं एक बंदा स्कोर कर रहा हो तो वहीं बैठे रहते हैं, हिलो ना कहीं आउट ना हो जाए, इस तरह की। तो अब ये है कि टीम जीत रही है तो चाह रहे हैं कि ये मोमेंटम बरकरार रहे और हम इसी तरह से पूरा टूर्नामेंट जैसे खेल जाएं। तो आई डोंट नो इफ I wanted to make changes I would have done in the last game. Yeah, but team management is there. They know what is required. देखते हैं, इट बी क्वाइट अ शेम कि अगर पाकिस्तान जो बाकी लड़कियां हैं बगैर खेले वापस चले जाएंगे। और सेमीफाइनल्स में तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा। तो लेकिन सेमीफाइनल में मैं ख्याल ये जो टीम खेलती आ रही है ये खेलेगी, इसी कॉम्बिनेशन में जाएंगे। और सर अब क्योंकि वापस आ रहे हैं अबू धाबी से दुबई मैच खेलने के लिए और वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इट्स गेटिंग अ लिटिल बिट कूलर हियर, सो अगेन टॉस काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल करेगा। अगेन ड्यू फैक्टर जो है वो आएगा, आपकी इक्वेशन में आएगा। इवन तो पाकिस्तान लाइक्स टू चेज, तो लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। दूसरी टीम में भी देखेंगे पाकिस्तान को किस किस्म से ट्रीटमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान का कैसे इनका मुकाबला करना चाहिए। तो ये सारी ऑन द गिवन डे देखा जाएगा। अब कोई 6 रोज़ पहले तो डिसाइड कर नहीं सकते कि क्या करेंगे उस टूर्नामेंट में आगे जाके। सर अब फैंस के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी सारे आ रहे हैं, उसमें से टीम के लिए सिलेक्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बट वी फाइनली मैनेज टू पिक अ क्वेश्चन। साइमा बतूल ने लाहौर से एक क्वेश्चन भेजा एंड शी वांट्स टू नो if US Pakistan is in the semi-final would face a competitive side and considering it would be a knockout stage, so should Pakistan think of completely dominating the game against Scotland just to send out a message to the opponents? I think Pakistan has already sent a message to the opponent जिस तरह से खेले हैं। बट इफ शी इज रेफरिंग टू के 200-250 स्कोर कर दें तो हो भी सकते हैं, लेकिन उसमें जाते जाते 250 की तरफ आप जब एक जाते हैं ना बैटिंग करने के लिए, एक खाका होता है आपके दिमाग में, एक स्कोर होता है कि हमने इस स्कोर पे जाना है। उसमें नीचे ऊपर आपकी विकेटों पे डिपेंड कर रहा होता है, पार्टनरशिप पे डिपेंड कर रहा होता है। कई दफ़ा शुरू में अच्छी का पार्टनरशिप लग जाती है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने 170 का सोचा हुआ है तो ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडिल ओवर्स स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स 200, और अगर और पार्टनरशिप वही चलती रहे, यहाँ एक और बंदा आके आसिफ जैसी इनिंग्स खेल जाए तो ऑल ऑफ अ सडन यू आर लुकिंग एट 230, 225। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि पिच कैसी है और आपके जो पार्टनरशिप है कैसी जा रही है प्लेयर्स की। इफ यू गॉट विकेट्स इन हैंड यू कैन टेक अ रिस्क। रिस्क नहीं भी होता क्योंकि देन गोइंग विद द मोमेंटम, और नेचर भी ऐसी हो जाती है इनिंग्स की, आपको आप चेज करते हैं, बॉल को मारते हैं। तो मैसेज ऑलरेडी पाकिस्तान दे चुका है। मैसेज नॉट सिर्फ बैटिंग का है, मैसेज बॉलिंग का भी है, एंड पाकिस्तान बी वेरी अग्रेसिव इन द बॉलिंग। अगर आप देखें शहीन की बॉलिंग देते हैं, he comes straight at you, sometimes becomes very emotional, but he's trying his best, trying to give an early start to Pakistan. और बाकी हसन तो बाय नेचर अग्रेसिव है, शादाब भी बड़े अग्रेसिवली बॉलिंग कर रहे हैं, इमाद है ही अग्रेसिव।
एज अ पर्सन काफ़ी अग्रेसिव है। तो वो ये सारा मेकअप ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी गुड, और इनकी अप्रोच भी बड़ी सेंसिबल है, और मैसेज मिल चुका है, मैसेज मिल चुका है, जिनको मिलना है। एवरीबॉडी नाउ इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, एब्सोल्युटली सर। And I think Pakistani fans इसलिए बहुत ही ज़्यादा excited हैं that everyone's talking about Pakistan, and the team on the whole as a unit is looking fantastic. But not just our fans, it's all the pundits as well. जी. If you listen to Ian Bishop, Sunil Gavaskar, the likes of these guys, all this singing Pakistan, all of them singing Pakistan praises, और expect कर रहे हैं पाकिस्तान फाइनल में देख रहे हैं पाकिस्तान को। Sir, we're hoping for that इंशाल्लाह। सर अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है मुदस्सर सर के लिए, प्लीज़ यूज़ द हैशटैग आस्क मुदस्सर एंड वी शैल आस्क हिम टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ इतने इनसाइट्स शेयर किए। बट बिफोर आई लेट यू गो, आई स्टिल वुड वांट टू आस्क यू टू टेल मी योर एक्स फैक्टर प्लेयर्स बोथ फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड अभी तक ऋषि बैरिंगटन तो काफ़ी क्वाइट रहा है, सो एक मैच के तो इट्स पॉसिबल ऋषि, अच्छा ऋषि एंड आई होप ही बॉल्स इन दिस मैच। अच्छा, और पाकिस्तान के मैं खैर एक्सपेक्टेड तो जो पहले स्टार्ट लेंगे शाहीन ऑफ कोर्स कैन बी एक्सपेक्टेड नहीं बॉल के साथ। ठीक है सर, प्रेडिक्शंस अगर आप मुझे बताएं अपनी जल्दी से, रियली क्विकली। इंशाल्लाह पाकिस्तान। So all your predictions have been spot on till now. So we're hoping this one is again spot on. Thank you so much sir. Lovely talking to you. और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया एक बार फिर। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी एपिसोड को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक विद अस, एंड बिफोर लीविंग मैं आप लोगों को दोबारा वो क्वेश्चन बता देती हूँ जिसका सही जवाब देने पर आप गुडी बैग्स जीत सकते हैं फ्रॉम ब्राइटर पेंट स्पोर्ट्स। एंड द क्वेश्चन इज हु वाज द यंगेस्ट प्लेयर, और हु इज द यंगेस्ट प्लेयर रादर, टू फीचर एट अ मेंस T20 World Cup? If you know the correct answer, head to Brighter Paints Sports and answer, and you can walk away with some exciting gifts. Look after yourself and do join us in our next episode. Allah Hafiz.